नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भरत तिवारी की मौत को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक पक्ष इसे पुलिस का वैध एनकाउंटर बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे फर्जी मुठभेड़ या हत्या करार दे रहा है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना हाईकोर्ट के एक पूर्व जज की अगुवाई में जांच चल रही है। भरत तिवारी के माता पिता लगातार उन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिन पर उनके बेटे की मौत का आरोप है। उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी ओर जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस बात का भी इंतजार है कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट में क्या आएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक दूसरी बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इस मामले को जातीय चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि भरत तिवारी ब्राह्मण समुदाय से थे, इसलिए एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया है। ये तर्क न केवल कमजोर है बल्कि पूरे मुद्दे को मूल प्रश्न से भटका भी रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठते हैं तो उनका जवाब कानून और जांच की प्रक्रिया से मिलना चाहिए, न कि जातीय पहचान के आधार पर। यदि किसी नागरिक की मौत पुलिस कार्रवाई में होती है और उसके तरीके पर सवाल खड़े होते हैं तो निष्पक्ष जांच होना हर हाल में जरूरी होता है। यह अधिकार हर व्यक्ति का है, चाहे वो किसी जाति का हो या किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय से आता हो। यदि जांच में ये साबित होता है कि पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन यदि जांच में किसी तरह के गैर कानूनी कार्रवाई या फर्जी मुठभेड़ के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी जरूरी है। यही कानून के राज की बुनियादी शर्त है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। मानव अधिकार भी व्यक्ति की जाति देखकर लागू नहीं होती है। इसलिए भरत तिवारी का मामला भी सबसे पहले मानव अधिकार कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है, न कि जातीय राजनीति का है। यह भी सच है कि कई बार संवेदनशील मामलों को राजनीति या सामाजिक लाभ के लिए जातीय रंग देने की कोशिश करी जाती है। इससे न केवल जांच प्रभावित होती है बल्कि समाज में अनावश्यक ध्रुवीकरण का भी खतरा बढ़ता है। ऐसे मामलों में संयम, तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि जांच एजेंसी अपना काम पूरी निष्पक्षता से करे, रिपोर्ट सार्वजनिक हो और जो भी तथ्य सामने आए उनके आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। आखिरकार सवाल भरत तिवारी की जाति का नहीं है बल्कि इस बात का है कि क्या देश में हर नागरिक को कानून के तहत निष्पक्ष जांच और न्याय मिलने का अधिकार है। यदि इस मूल प्रश्न को छोड़कर बहस जातीय पहचान पर केंद्रित हो जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान न्याय की प्रक्रिया का होगा।